देखो, दिवाली का जो बोनस दिया है ना, उसे ध्यान से खर्च करना। और हाँ, अपने उस शराबी पति को तो बिल्कुल भी मत देना पैसे। हाँ मैम साहब, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं सारे पैसे अपने बच्चों पे खर्च करूंगी। उनके लिए पटाखे। दीदी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं है कुछ खाने को। चलो तुम यहाँ से। दीदी, पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, और वैसे भी दिवाली का टाइम है। अगर आप मुझ गरीब को कुछ खिलाओगे तो भगवान आपको दुआ देगा। अरे तुझे भूख लगी तो मैं क्या करूँ? तुम जैसे लोगों को है ना, लोगों को इमोशनल करके बस लूटना आता है। तुम ना खुद मेहनत करके नहीं खा सकते हो। चलो शांति। लो भी ये पैसे, कुछ खा लेना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या जरूरत थी इस भिखारी को पैसे देने की? तुझे बोला था ना मैंने कि अपने बोनस को संभाल के खर्च करना, और देख बेकार में पैसे वेस्ट कर दिए तूने। नहीं मैम साहब, पैसे बर्बाद नहीं किए, मैंने सही जगह लगाए हैं। सही जगह लगाए हैं? अरे कैसे सही जगह लगाए हैं? तूने अपने पैसे उस भिखारी को दे दिए, तो कैसे सही जगह लगे तेरे पैसे? तूने अपने पैसे ना बर्बाद करे हैं। मैम साहब, जिन पैसों से किसी की भूख मिटे, वो पैसे बर्बाद कैसे हो सकते हैं? उस बेचारे को भूख लगी थी, अब पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। अगर उन पैसों से उसकी थोड़ी बहुत भूख मिटती है तो मुझे नहीं लगता कि वो पैसे बर्बाद हुए। लेकिन उसके हाथ पैर तो बिल्कुल सही है ना, वो कमा के खा सकता है। उसे भीख मांगने की क्या जरूरत है? हाँ मैम साहब, आप सही कह रहे हो, वो काम कर सकता है। क्या पता कोशिश भी कर रहा हो काम ढूंढने की, लेकिन भूखे पेट काम भी कैसे करेगा? अब पहले कुछ खाने को मिलेगा तो वो काम भी कर लेगा। और मैम साहब, हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो काम नहीं कर रहा? अब हम उसकी मदद करके अपना धर्म निभाते हैं और वो काम करके अपना धर्म निभाएगा। तेरी मुश्किल से 7-8 हजार रुपए सैलरी है, और साल में एक ही बार तुझे बोनस मिलता है। और वैसे भी तू खुद गरीब है, खुद गरीब होके उस भिखारी की मदद कर रही है। क्या बात है? हाँ मैम साहब, क्योंकि मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ कि जब इंसान को खाने को ना मिले ना, तो उसे कैसा लगता है। अच्छा एक बात बता, आज तो तूने उसकी मदद कर दी, कल कौन करेगा उसकी मदद? और परसों कौन करेगा? अरे जब तक वो खुद मेहनत करके नहीं खाएगा तो रोज रोज कौन भीख देगा उसे? मैम साहब, हम गरीब लोग हैं, हम इतने आगे की नहीं सोचते, कल परसों की। हम बस आज की सोचते हैं। आज खाना मिल गया तो ठीक है। अब वैसे ही उसके साथ भी है, आज उसे मैंने खाना दे दिया, कल कोई और दे देगा। वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक टाइम था मैम साहब, जब हम भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। अगर आज खाना खा लेते थे ना, तो भरोसा नहीं होता था कि रात को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ऐसे ही घूम के काम ढूंढते थे कि छोटा मोटा काम मिलेगा तो खाने को मिलेगा। तो मुझसे ज्यादा खाने की कीमत कौन समझ सकता है? इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दिए। मैम साहब, मैं चाहे कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं, लेकिन अगर उस कमाई से मैं किसी एक इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती हूँ या किसी एक भूखे इंसान का पेट भर देती हूँ, तो मैम साहब मुझसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई भी नहीं। और मैम साहब, वो पैसा ही किस काम का जो किसी जरूरतमंद के काम ना आए। वैसे भी दिवाली का टाइम है, इस टाइम पे अगर अपने घर में दियों के साथ साथ हम किसी दूसरे के घर में भी खुशियों के दिए जला पाएं तो कितनी अच्छी बात है। तुम ना ठीक कह रही हो शांति। मेरे पास देखो कितना कुछ है, और मैं फिर भी आज तक कभी किसी की इतनी मदद नहीं कर पाई। और तुम्हें देखो, इतना कम होने के बावजूद भी कितनी खुश हो, और उसमें से भी दूसरों की मदद करने का सोचती हो। और तुमने ना बिल्कुल सही कहा, मैं भी है ना इस दिवाली किसी गरीब के घर में ना खुशी को दिया जरूर जलाऊंगी। चलो अब है ना जल्दी से घर चलते हैं, हमें दिवाली की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो।